Friends, good morning. Today I am going to teach you the topic the sermon at Banaras. As you are seeing in this picture, that he is either Shakyamuni Gautam Buddha, his father, and these are the pictures regarding story. Here is Shakyamuni also, a lady whose name is Kisa Gotami. She is asking medicine with everyone to recure his child who has died. जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके लिए she is asking some medicine so that he can cure, जिससे कि उसका इलाज हो सके and he can alive, वो जीवित हो सके. So Shakyamuni, who is Gautam Buddha here, you are seeing, he is giving her some sermon. Sermon means उपदेश, religious talk. तो वो कुछ उपदेश दे रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि लाइफ क्या है, लाइफ का रियल क्या है, what is life and what is death. We will discuss these points through our story. Okay. As you are seeing here, the sermon at Banaras. Sermon means religious talk. किसी से religious way में बात करना, किसी को समझाना, उपदेश देना, moral बातें बताना, that is called sermon. और ये sermon कहाँ पर दिए गए? बनारस में. तो कैसे हुआ ये सब कुछ? शाक्यमुनि कौन थे? उनके अंदर ये फीलिंग्स कहाँ से आई, ये शक्ति कहाँ से आई कि वो दूसरों को समझा सके, दूसरों को उपदेश दे सके? ये सब उन्होंने कैसे सीखा? वी विल लर्न इट इन दिस चैप्टर. गौतम बुद्धा began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थर्न इंडिया. गौतम बुद्धा जिन्होंने अपना जीवन एक राजकुमार के रूप में शुरू किया जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम था और वो नॉर्थर्न इंडिया में रहते थे, नॉर्दर्न साइड में. At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scripture. 12 की एज में उन्हें कहाँ भेजा गया? स्कूलिंग, शिक्षा के लिए कि पढ़ाई कर लें अपनी. पहले जैसे भेज देते थे आश्रम में कि वहां जाकर शिक्षा लेनी है उन्हें, तो वहां पर इन्होंने हिंदू धर्म के जो भी ग्रंथ थे उनकी शिक्षा प्राप्त की आश्रम में जाकर. एंड 4 years later he returned home to marry a princess. और जब वो 4 साल बाद वापस आए तो उनकी शादी एक प्रिंसेस से की गई. They had a son, उनके एक बेटा भी था. And lived for 10 years as befitted royalty. और 10 साल तक उन्होंने अपना जीवन बहुत अच्छे शाही तरीके से जिया, जैसे राजकुमार राजकुमारी का रहने का जीवन होना चाहिए, महलों में जैसा राजा रानी का जीवन होता है उस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को स्पेंड किया. At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world. और 25 की एज में लगभग प्रिंस जो थे उन्हें संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाने का काम, जो पहले से चले आ रहे हैं कष्ट, जो संसार में नियम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो परेशानियां चली आ रही हैं उनसे मुक्ति दिलाने के बारे में उन्होंने सोचना शुरू किया. कब? While out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. जब वो एक बार शिकार के लिए जा रहे थे, किंग जो थे राजा सिद्धार्थ गौतम सिद्धार्थ, तो वो जब जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में कौन मिल गया? सबसे पहले तो एक बीमार व्यक्ति मिल गया, उसके बाद में एक बूढ़ा व्यक्ति मिल गया, उसके बाद में एक किसी का दाह संस्कार करने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए जुलूस जा रहा था, इतनी अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे थे, वो मिल गए. और फाइनली उन्हें एक और कौन मिल गया? एक सन्यासी मिल गया जो भिक्षा मांग रहा था. तो उन्होंने ये सब चीजें पहली बार देखी थी, क्योंकि अभी तक कैसा जीवन जी रहे थे? राजाओं वाला जीवन जी रहे थे, महल के अंदर रह रहे थे, सारी सुविधाएं मिल रही थी.
तो उन्हें ये कुछ भी नहीं पता था कि संसार में ऐसा सब कुछ भी होता है। तो जब वो हंटिंग के लिए जा रहे थे तब उनके सामने ये सारी चीजें आ गई। तो क्या हुआ फिर? These sights so moved him that he at once went out into the world to seek the enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. तब उन्होंने क्या किया? तब वो उस ज्ञान के प्रकाश के लिए वर्ल्ड में निकल गए, संसार का भ्रमण करने के लिए निकल गए कि मुझे वो ज्ञान का प्रकाश चाहिए। दैट स्पिरिचुअल नॉलेज आई वांट। कौन सी स्पिरिचुअल नॉलेज? कौन सा आत्मिक ज्ञान? वो आत्मिक ज्ञान जो इस संसार के कष्टों को खत्म कर सके, वो कष्ट जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे कि जब बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा बॉडी में कष्ट आने लगता है कि हमारी स्किन खराब हो गई, बीमारियां लग गई, चल नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, या बीमार हो गए, या किसी की ऐसी भी स्थिति है जो बेचारा भीख मांग कर अपना गुजारा कर रहा है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि जब हम मर जाते हैं, हमारा दाह संस्कार कर देते हैं, हमारे अपने ही जो हमें बहुत प्यार करते हैं वो हमें जला देते हैं। तो ये सारी चीजें उनके माइंड में स्ट्रक कर गई कि ये तो बहुत कष्ट है हमारी दुनिया में, हमारे संसार में, हमारे जीवन में। मुझे तो इसके बारे में ढूंढना होगा कि ये सब कष्ट क्यों है और इसका निवारण कैसे हो सकता है। तो इस चीज के लिए वो कहाँ निकल गए? वर्ल्ड में। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. अब वो 7 साल तक वर्ल्ड में भटकते रहे, यहाँ जाओ वहां जाओ, वहां से पता करो, कहीं से भी करो। फाइनली क्या हुआ? फाइनली वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वॉव्ड टू स्टे, जहां उन्होंने वॉव किया, शपथ ली, टू स्टे अंटिल द एनलाइटनमेंट केम, कि जब तक मुझे वो स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं मिल जाएगी, वो ज्ञान का प्रकाश मुझे नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं यही बैठा रहूंगा, तपस्या करूंगा यहाँ बैठकर। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree. 7 दिन के अंदर ही क्या हुआ? उन्हें 7 दिन के बाद वो ज्ञान उन्हें वहां पर मिल गया। जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, उन्होंने तपस्या की और बिल्कुल कसम खा ली कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तब उन्हें वहां 7 दिन तपस्या करने के बाद वो ज्ञान मिल गया। और जब उन्हें वो ज्ञान मिल गया, वो स्पिरिचुअल नॉलेज उन्हें हो गई, तो उन्हें लगा कि इस पेड़ को फिर मुझे वो नाम देना चाहिए। तो उन्होंने पेड़ को वहां उस पीपल के पेड़ के नीचे जब वो बैठे थे, उस पेड़ को उन्होंने नेम दिया बोधि ट्री। उसको आज भी बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है, द ट्री ऑफ विजडम। विजडम यानी ज्ञान, बुद्धि। तो वो ज्ञान जब उन्हें मिला तो इसीलिए उसका नाम भी बोधि रख दिया। बोध हो गया ना उन्हें, ज्ञान हो गया, तो बोध का मतलब ज्ञान। और वो बोध हुआ तो इसीलिए उस पेड़ का नाम भी बोधि ट्री उन्होंने रख दिया। और वो कहाँ है आज भी मालूम है? गया बिहार। गया बिहार, जिसे हम बोध गया के नाम से जानते हैं। बोध गया नाम भी इसीलिए पड़ा क्योंकि उनको वहां बोध मिला, बोध यानी ज्ञान मिला, तो सिटी का नाम भी क्या बन गया? बोध गया। और वो कहाँ है? बिहार में है। वेरी गुड। At that point he became known as the Buddha। और इसी पॉइंट के कारण, पहले तो क्या नाम था उनका? सिद्धार्थ गौतमा। अब उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। जब उन्हें वो बोध वहां हो गया तो पेड़ को भी उन्होंने नाम दे दिया, ट्री को भी नेम दे दिया बोधि ट्री। और उनका भी नाम क्या पड़ गया? उनको किस नाम से जाना गया? बुद्धा। बुद्धा मीन्स क्या है? अवकन और द एनलाइटेंड, यानी कि जिसके जो प्रकाशित हो गया हो, जो जागरूक हो गया है, जिसको वो ज्ञान मिल गया है। द बुद्धा preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges। बुद्धा जो थे उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस के सिटी में दिया, जो बहुत ही पवित्र डिपिंग प्लेस है, यहाँ जहाँ डुबकी लगाई जाती है। बनारस में गंगा नदी के किनारे जिस प्लेस पर बहुत पवित्र स्थान माना जाता है और डुबकी लगाकर व्यक्ति अपने आप को पवित्र करते हैं, तो उस स्थान पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, सरमन दिया। That sermon has preserved and is given here। वही सरमन, वही उपदेश, वही उनकी मॉरल आज भी संरक्षित करके रखी गई है और उसी को आपके सिलेबस में यहाँ प्रेजेंट किया गया है। It reflects the Buddha's wisdom
अबाउट वन स्पिरिटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। यह प्रकट करता है, यानी इस उपदेश से हमें पता चलता है कि बुद्ध के अंदर जो ज्ञान था वो किसके लिए था? जो कष्ट थे उनको, उनका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कष्ट जिनका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों है, उनके लिए उनका ज्ञान था, उनके लिए उनका उपदेश था। उसी उपदेश को प्रिजर्व करके रखा गया और आज सिलेबस में उसकी एक स्टोरी, यहाँ पर वो उपदेश जो उन्होंने पहली बार दिया है एक स्टोरी के रूप में आपके सिलेबस में टॉपिक में दिया गया है। तो अब हम यहाँ पर हमारा उपदेश शुरू होगा जो उन्होंने उपदेश दिया था, क्यों दिया था, किसको दिया था। यहाँ तक तो हमने इंट्रो पढ़ा कि वो गौतम बुद्ध कौन थे और कैसे बने वो, कहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? किसा गोतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। किसा गोतमी का इकलौता बेटा था और उसकी मृत्यु हो गई थी। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। अब दुख हो गया, जब इकलौता बेटा है और उसकी मृत्यु हो गई तो बहुत दुखी हुई, और बहुत दुखी होने के बाद वो पड़ोसियों के घर गई उसे लेकर, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन। और क्यों गई? उनसे मेडिसिन लेने के लिए। एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंस, द बॉय इज डेड। और व्यक्ति सब उसे क्या कह रहे थे कि बेचारी का बेटा मर गया है, इसीलिए इसकी तो बुद्धि खत्म हो गई, सेंस ही नहीं है अब इसमें कि मरे हुए के लिए ये हमसे मेडिसिन मांग रही है, क्या वो जीवित हो सकता है? वो ऐसा सोच रही है कि वो जीवित हो जाएगा और हर घर में जाकर वो दवा मांग रही है कि मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दे दो जिससे मेरा बेटा जीवित हो जाए। एट लेंथ किसा गोतमी मेट अ मैन who replied to her request, I can't give the medicine for that child, but I know a physician who can. अब कुछ दूरी पर जब वो ऐसे करती जा रही थी, हर घर में मांगती जा रही थी, तो कुछ दूर चलने पर एक व्यक्ति उसे मिला और उस व्यक्ति ने उसकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई दिया। जब उसने उससे भी रिक्वेस्ट की तो उसने रिप्लाई क्या दिया? उसने कहा आई कांट गिव दी मेडिसिन, मैं तुझे मेडिसिन नहीं दे सकता हूँ, फॉर दाई चाइल्ड, तेरे बेटे के लिए, बट लेकिन आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ, ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो तुम्हें, एक ऐसे वैद्य, फिजिशियन वैद्य, एक ऐसे वैद्य को मैं जानता हूँ जो तुम्हें मेडिसिन दे सकता है। तो ये जो DPHEE वर्ड दिया गया है, डी मीन्स होता है यू, और इसको डी को हम पहले अपनी एंशियंट इंग्लिश में जब यूज किया गया था इसका, तो डी का मीन्स होता था तेरा या तुझे, दाई मीन्स तेरा और डी मीन्स तुझे, दाई, जिसे हम कह देते हैं योर, कि तुम्हारे बेटे के लिए मैं तुम्हें दवाई नहीं दे सकता हूं, तो योर हो गया दाई, ठीक है, यू डी। इज इट क्लियर? तो मैं तुझे तेरे बेटे के लिए दवाई नहीं दे सकता हूं मैं, लेकिन मैं एक ऐसा फिजिशियन बता सकता हूं जो दवाई दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्लीज टेल मी सर हु इज इट। अब उस लेडी ने प्रार्थना की कि मुझे बताओ श्रीमान कि वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू शाक्यामुनि द बुद्धा। उस व्यक्ति ने रिप्लाई दिया कि तुम ऐसा करो, शाक्यामुनि के पास जाओ, और शाक्यामुनि जो बुद्ध हैं, शाक्यामुनि शाक्य धर्म से। किसा गोतमी repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. अब किसा गोतमी repaired means went, गई, कहाँ गई? बुद्धा के पास, और बुद्धा के पास जाकर वो चिल्लाई, मेरे भगवान, मेरे मालिक, मुझे वो दवा दे दो जिससे मेरा बेटा जीवित हो सकता है, ठीक हो सकता है, मेरे बेटे का इलाज हो जाएगा। बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। बुद्धा ने आंसर दिया कि हाँ, मुझे एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, जब उस लेडी ने खुशी में वायदा कर दिया कि मैं प्रोक्योर करूंगी, प्रोक्योर मीन्स परचेज, प्रोक्योर मीन्स परचेज करना, हाँ मैं खरीदूंगी, उसने खुशी में एकदम कि हाँ अच्छा मेरा बेटा जीवित हो जाएगा, वो भी केवल एक मुट्ठी भर सीड से, मस्टर्ड सीड से, तो मैं इसे खरीद लूंगी। तब बुद्धा ने उसी बात में अपनी और बात ऐड कर दी। क्या ऐड करी? बुद्धा एडेड द मस्टर्ड सीड
must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. उन्होंने जोड़ दिया उसी बात में कि मस्टर्ड सीड ऐसे घर से लाने हैं जहां किसी बच्चे की, किसी के हस्बैंड की, किसी के माता पिता की, किसी के फ्रेंड की, किसी की मृत्यु उस घर में ना हुई हो। ऐसे घर से मस्टर्ड सीड लाने हैं, तभी मैं इलाज कर सकता हूँ। Poor Kissa Gotmi now went from house to house, and the people pitied her and said, अब किस्सा गोतमी बेचारी हर घर में गई और सभी को उस पर दया आ गई। हर घर में जाकर उसने मस्टर्ड सीड मांगे और सबको उस पर दया आई और उन्होंने कहा, हियर इज मस्टर्ड सीड, हाँ मस्टर्ड सीड है, टेक इट, ले लो। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जैसे ही उसने पूछा, जब उसने ये पूछा, डिड अ सन और अ डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारी फैमिली में कोई लड़का, कोई लड़की, कोई बेटा बेटी, मम्मी पापा या किसी की मृत्यु फैमिली में हुई है? दे आंसर्ड हर, वे उसे उत्तर दे देते थे। क्या उत्तर देते थे? एलास, बड़े दुख की बात है, द लिविंग आर फ्यू, जीवित तो बहुत कम है हमारे घर में, बट द डेड आर मैनी, लेकिन जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो बहुत सारे हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें हमारा वो गहरा दुख याद मत दिलाओ, यानी हमारे घर में जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी याद दिलाकर हमारे दुख को और ज्यादा मत बढ़ाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, और ऐसा कोई घर नहीं था, कोई ऐसा घर नहीं था जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो, बल्कि सभी के घर में क्या था, किसी न किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। किस्सा गोतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, अब किस्सा गोतमी बहुत चिंतित हो गई कि अब क्या करें, ऐसे कहां से लाए वो मस्टर्ड सीड अपने बेटे को बचाने के लिए, अब उसके अंदर उम्मीदें भी नहीं बची। एंड सैट डाउन एट द वे साइड, और फिर वो कहाँ बैठ गई, रास्ते में ही बैठ गई। वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, सिटी की लाइट्स को देखते हुए, सड़क के किनारे पे खंबे लगे होते हैं ना, पिलर, उनमें स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं, उन लाइट्स को वो देखने लगी वहां पर। अब जब वो देख रही थी तो क्या हुआ, एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंगाइज्ड अगेन, फ्लिकर्ड मीन्स लपझप करना, बार बार अप एंड डाउन, बार बार जल रही है, बार बार बंद हो रही है, ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ, ऑन ऑफ चल रहा है, बार बार वो फ्लिकरिंग कर रही है, और अचानक क्या हुआ, एक्सटिंगाइज, डिसअपियर, एक्सटिंगाइज, डिसअपियर, गायब हो गई, बंद हो गई, लाइट बुझ गई। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned एवरीवेयर, अब क्या हुआ अंत में, जो लाइट बार बार जल रही थी, बार बार बंद हो रही थी, वो अचानक से पूरी बुझ गई, तो गली में अंधेरा हो गया, सभी जगह अंधेरा हो गया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, तब उसे समझ में आ गया कि मनुष्य का भाग्य भी ऐसा ही होता है। मैन, सभी व्यक्तियों का, फेट भाग्य, लक, मनुष्य का भाग्य ऐसा ही होता है, दैट देयर लाइफ फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंगाइज्ड अगेन, कि उनका जीवन भी फ्लिकर करता है और एक दिन खत्म हो जाता है। फ्लिकरिंग कैसे होती है लाइफ में, कि कभी हम बीमार पड़ गए, कभी कोई परेशानी आ गई, कभी कुछ और हो गया, कुछ ना कुछ लाइफ में चलता रहता है, अप एंड डाउन, और ऐसे करते करते पूरा जीवन बीतता चला जाता है, और एक दिन क्या होता है, लाइफ खत्म हो चुकी होती है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसमें वो सभी के साथ होता है, कोई ऐसा नहीं है, कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, एनिमल बीइंग हो, ह्यूमन बीइंग है, कोई भी है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी चीज हो इस संसार की, वो सब क्या होगी, एक दिन फ्लिकरिंग करते करते अपनी टाइम को स्पेंड कर लेगी, और जब उसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा, दैट विल डाई, मर जाएगी, उसका अंत हो जाएगा, दैट विल गेट एंड ओके। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, अब उसने अपने बारे में सोचा, उस लाइट को देखने के बाद उसे जब रियलिटी समझ में आई, तो उसने अब अपने बारे में सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ तो सभी के लिए कॉमन है, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality,
हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। अब वो क्या समझ में आया उसको, वो समझा बता रही है कि डेथ तो सभी के लिए कॉमन है, डेथ इज कॉमन टू ऑल। डेथ तो सभी के लिए कॉमन है क्योंकि डेथ तो सभी की होनी है। Yet in this valley of desolation, वैली सबको पता होगा, घाटी एरिया जो होता है, जो गहरा एरिया होता है, तो वो एरिया जो फिल किया गया हो किससे, डिसोलेशन, दुख से, कष्ट से, अकेलेपन का दुख, मैं अकेला हो गया। क्योंकि अगर किसी का बेटा एक्सपायर हो गया तो माँ बाप अकेले हो गए, उसके बहन भाई अदर अकेले हो गए, किसी का हस्बैंड की डेथ हो गई, किसी की वाइफ की डेथ हो गई, किसी के मदर की डेथ हो गई, तो वो जो अकेलेपन का जो दुख है, उस दुख से भरी हुई इस घाटी में देयर इज अ पथ, एक रास्ता है, दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टेलिटी, जो उसे कहाँ ले जाता है, इमॉर्टेलिटी, अमरता की तरफ, जो उसे अमर बना देता है। हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जिसने सारी सेल्फिशनेस को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। उसके अंदर कोई भी सेल्फिशनेस की भावना नहीं है, स्वार्थ की भावना नहीं है। जिसने स्वार्थ को खत्म कर दिया, अपने सेल्फिशनेस को खत्म कर दिया, उसे कौन सा रास्ता मिल गया, इमॉर्टेलिटी का। उसको पता चल जाएगा कि वास्तव में डेथ कैसी है, कॉमन है सबके लिए, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ ऐसा होना ही है, हर किसी के साथ ऐसा होना ही है, और जिसको ये बात समझ में आ गई उसके दुख दूर हो जाते हैं। द बुद्धा सेड, अब वो बुद्धा के पास गई, तब बुद्धा ने उसको फिर समझाया। अब उसको समझ में तो आ गया ना, कुछ कुछ पॉइंट समझ में आ गए उसको। तो जब वो बुद्धा के पास गई और वहां उसने ये बात रखी, तो अब बुद्धा ने उसको उपदेश दिया। ये है हमारा सरमन जो प्रिजर्व करके रखा हुआ है। द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, जो इस संसार में बंधा हुआ है मृत्यु से, ऐसा हमारा जीवन है। और इस संसार में जो हमारा जीवन है और वो मृत्यु से बंधा हुआ है, फिक्स है कि मृत्यु आनी ही है, तो उसी को कष्ट होता है, वही कष्ट से भरा हुआ होता है, ब्रीफ होता है, कंबाइंड विद पेन, दर्द से भरा हुआ होता है। यानी कि हमारा जीवन जिसको मृत्यु एक दिन आनी ही है, उसमें कष्ट भी होंगे, उसमें दुख दर्द भी होंगे, उसमें परेशानियां भी होंगी, वो इन सब चीजों से घिरा हुआ होता है। For there is not any means by which, कोई भी ऐसा साधन नहीं है, वो बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी साधन नहीं है, those that have been born, कि वो जिनका जन्म हुआ है, कैन अवॉइड डाइंग, मरने से बच जाएं। ऐसा कोई साधन नहीं है संसार में, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिनका जन्म हुआ है उस साधन से वो व्यक्ति मरने से बच जाए या वो चीज मरने से बच जाए, ऐसा कोई साधन नहीं। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, जब हम अपनी ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं तो फिर उसके बाद डेथ होनी ही है। सपोज हमने पूरी लाइफ अपनी स्पेंड कर ली, फुल लाइफ हमने एंजॉय कर लिया, जी ली अपनी लाइफ को, अब हम फुल एजड हो चुके हैं, बूढ़े हो गए हैं, ओल्ड एज में आ गए हैं, तब तो मृत्यु आनी ही आनी है, सबको पता है। और किसी का टाइम ऐसा भी होता है जब बीच में मृत्यु आ जाती है, जिसका जितना है, लेकिन ओल्ड एज के बाद तो फिक्स है, सबको मृत्यु आनी ही है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, ऐसी ही नेचर है लिविंग बींग्स की, जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबकी। अब लिविंग बींग्स से तो बहुत सारी चीजें हैं, ह्यूमन बींग्स के अलावा एनिमल बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो सभी चीजें। एज राइट फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे पका हुआ फ्रूट भी जल्दी ही गिरने वाले डर में होता है, खतरे में होता है। जब तक देखो हम पौधा बोते हैं, बीज लगाया हमने, पौधा हुआ, अभी तो इंतजार में है कि फल आएगा, पेड़ बनेगा वो, फिर उससे कली फल फूल आएंगे। जब वो फल आना शुरू हो जाएगा तो कहेंगे हाँ देखो फल आ गया, कच्चा है अभी, अब वो धीरे धीरे पकना शुरू होगा। लेकिन जैसे जैसे वो पकना शुरू होगा उस फल को डर होगा, क्योंकि पकते ही क्या हो जाएगा, उसे तोड़ ले जाएगा, या नहीं तोड़ा तो भी टपक के गिर जाएगा वो नीचे। तो राइपन फ्रूट्स भी कैसे हो गया, उसे भी गिरने का डर है, उसकी भी जीवन लीला उतनी ही है। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, इसीलिए जो नश्वर शरीर है, जो भी चीज पैदा हुई है वो हमेशा मृत्यु के खतरे में रहती है, मृत्यु का डर है उसे हमेशा रहता है। एज ऑल अर्थन वेसल्स, अर्थन मिट्टी के बने हुए बर्तन, अर्थन वेसल्स
मेड बाय द पॉटर, जिसे कुम्हार बनाता है, एंड इन बीइंग ब्रोकन, उसका भी एंड हो जाता है जब वो गिरकर टूट जाता है। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, ऐसी ही लाइफ मॉर्टल्स की भी होती है। अब देखो फ्रूट्स भी गिर गया, यहाँ तक कि मिट्टी का बर्तन भी गिर गया, और यहाँ तक कि हमारे हाथ में कोई भी चीज है वो नीचे गिरी है, टूट गई, खत्म हो गया उसका जीवन। तो जो भी चीज इस संसार में आई है, चाहे वो कैसी भी चीज है, उसका अंत होना निश्चित है। ऐसा ही मनुष्य का भी जीवन होता है। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे वो जवान हो बच्चा हो, बोथ दोज हु आर फूल्स, बिल्कुल वो दोनों कैसे हैं, जो मूर्ख हैं, एंड दोज हु आर वाइज, और जो बुद्धिमान है। चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है, चाहे वो मूर्ख है चाहे बुद्धिमान है, उसके अंदर बहुत बुद्धि है। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सब कहाँ चले जाएंगे, मृत्यु की शक्ति में आ जाएंगे, यानी मृत्यु ने अपने घेरे में कटघरे में ले लेगी, मृत्यु उनको जरूर आएगी। जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान हो, वो भी मरेगा एक दिन, बुद्धू है वो भी मरेगा एक दिन, बच्चा है उसकी भी मृत्यु आनी है, बड़ा हो गया है उसकी भी मृत्यु आनी है, कितनी भी महंगी चीज है वो भी खत्म होनी है, कितनी भी सस्ती चीज है वो भी एक दिन खत्म होनी है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी क्या है, मृत्यु के भक्षक है, मृत्यु सबको खा जाती है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, जो मृत्यु से परे हो जाए, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जीवन से दूर हो जाए, यानी कि जीवन से दूर होने के बाद मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहे, तो अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक फादर भी अपने बच्चे को नहीं बचा सकता है। अगर उसकी मृत्यु आ गई है तो पिता भी उसमें कुछ नहीं कर सकता अपने बेटे के लिए। नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, और ना ही कोई खून का रिश्ता अपने रिलेशन को बचा सकता है, कोई किसी को नहीं बचा सकता। वाह, बड़े दुख की बात है। वाह, while relatives are looking on and lamenting deeply, जबकि जो रिश्तेदार होंगे उसकी मृत्यु पर बहुत परवाह करेंगे, उसकी बहुत विलाप करेंगे, दुखी होंगे। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक एक करके सारे मॉर्टल्स खत्म होते चले जाएंगे। लाइक एन ऑक्स, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक ऑक्स दैट इज लीड टू द स्लॉटर, जिसे हल चलाने के लिए ले जाया जाता है, वैसा ही है मनुष्य का जीवन। एक एक करके वो अपने कंधों पर उस जीवन का बोझ उठाता रहेगा और एक दिन खत्म हो जाएगा। Therefore, so the world is afflicted with death and decay, इसीलिए जो संसार है ये कष्ट से, परेशानियों से, बीमारियों से प्रभावित होता है और एक दिन खत्म हो जाता है। यानी संसार की हर चीज पर एक बार कष्ट आते हैं, बीमारियां आती है, कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं, और धीरे धीरे करते करते जीवन खत्म हो जाता है और मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाता है, उस चीज का जीवन नष्ट हो जाता है। Therefore the wise do not grieve, इसीलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो कभी भी दुखी नहीं होते हैं। Knowing the terms of the world, क्योंकि वो जानते हैं कि संसार का नियम क्या है, टर्म क्या है, अब किसका नंबर आना है, यानी कि उन्हें पता होता है कि एक जब हमारा जन्म हो चुका है तो हमें मरना है, क्योंकि फिर दूसरा भी तो आएगा उसके प्लेस पर। अब अगर हमने घर में कोई सामान खरीदा, कोई भी हमने डिजिटल गैजेट ही खरीद लिए हैं, हमने टेक्निकल चीजें खरीदी है सपोज, तो वो भी एक लिमिट में चलती हैं, धीरे धीरे वो खराब होनी शुरू होती हैं और एक दिन पूरी खराब हो जाती है, फिर हमें नई खरीदनी पड़ती है, वो भी तो खत्म हो गई। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना तो कोई रोकर और ना ही दुखी होकर किसी को प्राप्त कर सकता है, और जब वो ऐसा नहीं कर सकता है तो उसे मानसिक शांति भी नहीं मिलती है। चाहे वो कितना भी रो ले, मानसिक शांति मिलेगी नहीं, क्योंकि रोने से कुछ होना नहीं है, दुखी होने से कुछ नहीं होना है, बल्कि क्या होगा ऐसा करने पर, ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। रोने से और दुखी होने से बस क्या होगा, इसके विपरीत में कि उसके दुख दर्द और ज्यादा बढ़ जाएंगे, परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी, और बॉडी क्या करेगी, और ज्यादा कष्ट उठाएगी, बीमार पड़ जाएंगे। सपोज किसी की डेथ हो गई घर में, रो रो कर हमने बुरा हाल कर दिया, तो क्या होंगे, बीमार होंगे नहीं होंगे। या कोई चीज हमारी बड़ी फेवरेट चीज है और वो भैया ने तोड़ दी, किसी ने तोड़ दी, खो गई है, तो हम क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हाँ मेरी चीज खो गई, खूब रो रहे हैं। रोने से क्या होगा, आंखें खराब हो गई, अपनी बॉडी का सुधार रही है, ठीक है।
he will make himself sick and pale, वो अपने आप को बीमार कर लेगा, पीला पड़ जाएगा बिल्कुल। Yet the dead are not saved by his lamentation, जबकि जो मरा हुआ है वो उसके विलाप करने से वापस नहीं आएगा, उसका जीवन नहीं बचेगा। He who seeks peace, वो व्यक्ति जिसको शांति मिल जाती है, जो इन बातों को समझ जाता है उसको शांति मिल जाएगी, और जिसको शांति मिल गई should draw out the arrow of lamentation, जो शांति को ढूंढना चाहता है, ऐसा व्यक्ति जो शांति को ढूंढना चाहता है उसे क्या करना पड़ेगा, उसे जो दुख और विलाप का एरो उसके अंदर चल बना हुआ है, लगा हुआ है, उस एरो को खींच कर बाहर करना पड़ेगा, उस दुख को विलाप को बाहर निकालना पड़ेगा। एंड कंप्लेन, या फिर शिकायत करते हैं, दुख को महसूस करते हैं, ग्रीफ फील करते हैं, इन सब चीजों को निकालना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा, तभी उसको मानसिक शांति मिल सकती है। हमें भी दुख होता है ना कि हाँ मुझे उसने ऐसा कह दिया था, हाँ एक दिन उसने मुझे ऐसा भी कहा था, तो ये चीजें जब तक हमारे माइंड के अंदर चलती रहेंगी तब तक क्या होगा, हमें बार बार याद आएंगी और वो उनसे परेशानी होगी, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तुरंत। तो हमें क्या करना होगा, उन दुख कष्टों को ही निकाल के बाहर फेंकना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, शांति को ढूंढ सकते हैं। He who has drawn out the arrow, जिसने उस एरो को निकाल दिया बाहर, and has become composed, और वो शांत हो गया, will obtain peace of mind, तो उसे मानसिक शांति भी मिल जाएगी। He who has overcome all sorrows, वो जो सारे दुखों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, will become free from sorrow, वो दुखों से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। एंड बी ब्लेस्ड, और उसका जीवन एक वरदान स्वरूप बन जाता है उसके लिए। क्यों? क्योंकि जब हमने सारे दुख सारे कष्ट अपने अंदर से बाहर निकाल ही दिए हैं, कोई परेशानी अब हमें है ही नहीं, सब कुछ बाहर निकल गया है, तो जीवन कैसा हो गया, आप खुशहाल हो गए। हमने किसी को फील ही नहीं किया कि उसने मुझे ऐसा कह दिया था, या मेरी ये चीज खो गई थी, या मेरा वो मर गया था, मेरा तो वो बहुत प्यारा था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये चीजें जब हमारे मन से निकल जाएगी, हाँ ये तो आना जाना है, संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है, then we will get calm, calm यानी आंतरिक शांति, पीस ऑफ माइंड हमें मिल जाएगी और हम सुखी से अपना जीवन जी पाएंगे। इस तरह का उपदेश किसा गौतमी को शाक्य मुनि ने दिया, और तब उसे रियलिटी समझ में आ गई कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ।